आपको ये दिया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि इसे किस तरीके से सही से लिखा जाएगा। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। तो पहले एक बार ऑप्शन लिख लेता हूं, फिर इसको लेके तो आंसर फाइंड करेंगे। mv²/r उसका स्क्वायर r वेक्टर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है -mv²/r यूनिट वेक्टर अगेन। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है दैट इज -mv²/r² इनटू r वेक्टर। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। पहले तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स इनमें चारों में से कौन से तरीके से लिखा जाएगा। पहली बात तो ये मान लो कि ये है सर्कल। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्टिकल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर। ये आपका रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स में और रेडियस वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्शन वाइज लिखूं तो वहां माइनस साइन आना चाहिए। ओके, ये दो ऑप्शन तो चलेंगे, ये ऑप्शन तो चलना है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन देखो करेक्ट है क्या है, mv²/r। यहाँ पे r मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए मैंने। ओके, r अगर सिंपल r लिखता हूं उसके ऊपर एरो नहीं देता हूं मतलब वो वेक्टर नहीं है, वो मैग्नीट्यूड है, ऐसा मीनिंग भी होता है उसको। लेकिन मैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसको तो मैग्नीट्यूड ऑफ r लिख देता हूं। चलो ये ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार ये देख लो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है या नहीं। पहली बात तो ये क्या है, ये r के ऊपर क्या दिया, ये क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यानी कि तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था अपना mv²/r। और यहाँ पे अगर मैं r यूनिट ऐसा लिख दूं तो इससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो इससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। क्लियर। अब जरा देखो, अब मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं, क्या फोर्थ ऑप्शन सही है गलत है, तुम मुझे देख के बताओ। तुम बोलोगे सर गलत है, ये तो फार्मूला ही नहीं है अपना, ये mv²/r² तो फार्मूला ही नहीं, गलत। अगर तुमने ऐसा सोचा होगा गलत। देखो अभी यूनिट वेक्टर को तुम कैसे लिखते हो, यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, जो भी वेक्टर तुम्हारे पास गिवन होता है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। क्लियर। अब जरा देखो, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को तुम क्या लिखते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिखता हूं mv²/r। माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे r कैप। ठीक है, r कैप मतलब क्या, अगेन यूनिट वेक्टर। अब जरा देखो r कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो लिखो क्या इसको, mv²/r, ये माइनस साइन। चलो r कैप को मैं क्या लिखूं, r वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड। चलो इसको मैग्नीट्यूड साइन दे दो। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट ऑप्शन। देखो ये r इंटू r का स्क्वायर सही ऑप्शन है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिखा है। ओके, अगर आप बोलोगे सर इस फॉर्म में लिखते हैं mv²/r -mv²/r और यहाँ पे मैं r वेक्टर लिख दूं, नहीं ये अब ये गलत है, अब गलत है, अपॉन में r² लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब जरा देखो और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर। उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी ऐसे सेम क्वेश्चन पूछ सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या पूछेंगे, देखो जरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा वेक्टर फॉर्म में। देखो जरा, पहला ऑप्शन देता हूं मैं m⍵² वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 m⍵² कैप। ऑप्शन नंबर 3 -m⍵² कैप। 4 -m⍵² वेक्टर, -m⍵² वेक्टर। अब आप बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जरा सोच समझ के बताओ। ठीक है, सोच समझ के बताओ। पहली बात ये रहा तुम्हारा सर्कुलर मोशन करते वाला पार्टिकल, ये तुम्हारा पार्टिकल है। ये पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट होगा, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ये है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ये होती है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन में दोनों, तो माइनस साइन का तो सवाल ही नहीं आता। ये दो ऑप्शन तो चले गए, ये दो ऑप्शन तो चले गए। बचता कौन सा ऑप्शन, देखो एक ओमेगा, यहाँ पे क्या लिखा है r वेक्टर, ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो m⍵² r कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, नहीं गलत हो जाएगा ये तो।
अब यहाँ पे आर की वैल्यू अगर चलो 1 है तो ठीक है, आर की वैल्यू अगर 4 मीटर है तो तुम क्या लिखोगे आंसर, फिर तो इससे गलत आ जाएगा। यहाँ पे मैं आर कैप लिख रहा हूँ, मतलब 4 नहीं 1 लिखना पड़ेगा मुझे, तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ये करेक्ट ऑप्शन। क्लियर।